IMF की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जो हाईएस्ट जो ग्रोस्ट इकॉनमी है वो उसमें मैंने देखा है कि इंडिया जो चाइना को भी बीट कर रहा है। तो चाइना आपको पता है इतनी बड़ी मार्केट है, अगर उसको वो बीट कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना से इंडिया जा चुकी है। चाइना से इंडिया, वो जैसे कि एप्पल का अभी सारी प्रोसेसिंग जो है वो सारी और बड़ी बड़ी कंपनियां वो सारी चाइना को छोड़ के इंडिया में वो उन्होंने मूव किया है। इसी यहाँ से जा रही है बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया नहीं जा रही। इंडिया क्यों जाएगी यार? इंडिया जा भी रही है तो हम इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में खड़े हैं। यहाँ से जा रही है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्यों जा रही है? बांग्लादेश ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी ली है। वो जर्मनी के अंदर कपास नहीं उगती। जर्मनी कोई टेक्सटाइल बेस्ड कंट्री नहीं है, लेकिन वो हमारी जो टेक्सटाइल की जितनी भी मशीनरी है वो जर्मनी से आ रही है। हमारी टेक्सटाइल की जो मशीनरी है उसके अंदर 3 जो मुल्क हैं वो बड़े अप्रोच कर रहे हैं, बड़ा ऊपर अप्रोच कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस और इटली। और ना वो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनाते हैं और ना वो उनकी टेक्सटाइल बेस्ड इकोनॉमी है। ऐसे के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सज्जाद हैदर। सज्जाद हैदर। सर क्या करते हैं आप? सर मैं एक जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर मेरा बेसिकली जो आज का सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? यहाँ पे आप देखें, पहले तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है, तो उसके अलावा पाकिस्तान में अभी सियासी हालात जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, कोई भी पार्टी है वो अपना ही एक एजेंडा लेके फिर रही है। डे बाय डे पाकिस्तान के माशी हालात भी ख़राब हो रहे हैं, इंटरनल मामला भी ख़राब है, दहशतगर्दी फिर से आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट जो थी भी वो भी दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें, आपको पता है पिछले काफ़ी सालों से जो मुशर्रफ साहब गए हैं तब से जो है ना वो एनर्जी क्रैशेस है। बिजली आपको पता है कि वहाँ यहाँ पे जो है ना वो लोड शेडिंग होती रही है, और गैस तो आपको पता है अभी घरों में नहीं आ रही, तो इंडस्ट्री को कैसे गैस देंगे? बिल्कुल सर, जो कुछ यहाँ पे कंपनीज काम कर रही थी वो भी यहाँ से मूव कर रही है बांग्लादेश में, इंडिया में और बहुत सारे ममालिक में। इसके पीछे क्या रीज़न है कि हमारे मुल्क से इन्वेस्टमेंट जा रही है आने की बजाय? सर कोई भी इन्वेस्टर है ना, सबसे पहले वो अपनी प्रॉफिट देखेगा, उसके बाद ही वो बाकी उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर पाकिस्तान में कोई भी एक शर्ट की बात ही कर लें, अगर शर्ट पे 100 रुपया कास्ट आती है ना, तो बांग्लादेश में और इंडिया में वो दूसरे मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पे 50 या 70 रुपया कास्ट आती होगी। उसकी वजह यही है कि वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, उनको फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करती हैं, उनको रिलैक्सेशन देती हैं कि ताकि उनकी इंडस्ट्री जो आगे बढ़े, इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट करें और उनके लोगों को रोज़गार मिले और उनको भी टैक्स से मिलते हैं, फ़ायदा होता है। तो हमारे मुल्क में तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं है, आज कुछ है कल कुछ है। डॉलर देख लें, देखें जितना भी लेन देन है वो सारा डॉलर में हो रहा है। तो पाकिस्तान में जब डॉलर ही स्टेबल नहीं है, आज कुछ सूरत हाल है, कल कुछ सूरत हाल, अभी 300 के राउंड अबाउट डॉलर पहुंच गया है, तो जितने भी लोग इधर इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई वो सारे रो रहे हैं। आपको पता है ताजर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, डे बाय डे वो परेशान है। और इंडस्ट्री फैसलाबाद की जितनी इंडस्ट्री थी वो बंद हो चुकी है, और जो बाकी बेचारे बचे कुछ हैं वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है इंडस्ट्री, और मजदूर जो सारे बेरोज़गार हो गए। बिल्कुल सर। सर अगर बात करें इंडिया के हवाले से, इंडिया जो है वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है, और उनके मिनिस्टर का कहना है कि अगले 5 साल बाद हम दुनिया की 3री बड़ी ताकत बन जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? सर उसके बारे में मैं पिछले दिनों ये वो कोई IMF की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जो हाईएस्ट जो ग्रोस्ट इकॉनमी है वो उसमें मैंने देखा है कि इंडिया जो चाइना को भी बीट कर रहा है। तो चाइना आपको पता है इतनी बड़ी मार्केट है, अगर उसको वो बीट कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना से इंडिया जा चुकी है। चाइना से इंडिया, वो जैसे कि एप्पल का अभी सारी प्रोसेसिंग जो है वो सारी और बड़ी बड़ी कंपनियां वो सारी चाइना को छोड़ के इंडिया में वो उन्होंने मूव किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महबूब अहमद। महबूब अहमद। सर क्या करते हैं आप? मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है। ज़बरदस्त। सर बेसिकली जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री आने की बजाय यहाँ से जा रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे? सर इसमें सबसे जो फंडामेंटल्स होते हैं ना किसी बिज़नेस के, उसमें चीज़ें काउंट होती हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी लेबर और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप चलें यहाँ से शुरू करते हैं, टेक्सटाइल से शुरू करते हैं। टेक्सटाइल आपका GDP का 80% है जी, सबको पता है। बिल्कुल 80% कंट्रीब्यूट करता है GDP में, यानी कि पाकिस्तान की दौलत के अंदर अगर 100 रुपये का आ रहे हैं तो उसमें से 80 रुपये टेक्सटाइल दे रहा है। ठीक है। अब आप टेक्सटाइल का हाल देखें,
जैसे ही ये हुकूमत आई, अल्लाह की तरफ से भी कोई अजाब ही नाजिल हुआ। कैसे हुआ? कपास की जो फसल थी आपकी सारी तबाह हो गई सैलाब के अंदर। अब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। बिल्कुल। आगे चलें, इमरान खान की हुकूमत में हम आपको जो गवर्नमेंट थी वो चार्ज कर रही थी 17 रुपये पर यूनिट जी बिजली का, कमर्शियल बेसिस पे। जब ये आए, इन्होंने 41 रुपये पर यूनिट को चार्ज किया। इतने डिफरेंस से क्या कोई बिजनेस इतनी बड़ी कॉस्ट बेयर कर सकता है? सर अभी नहीं। अब आगे चलें, ठीक है। अब इन्होंने नोटिस भेज दिए हैं इंडस्ट्री को 50 रुपये पर यूनिट के सर। तो वहाँ पे क्या इंडस्ट्री चलेगी? तो इंडस्ट्री क्या चलेगी? इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है बांग्लादेश। इंडिया, बांग्लादेश। इंडिया नहीं जा रही। इंडिया क्यों जाएगी यार? इंडिया जा भी रही है तो हम इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में खड़े हैं। यहाँ से जा रही है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्यों जा रही है? बांग्लादेश ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी ली है। वो क्या? उसने सारे जो उसके इंडिविजुअल यूज़र्स हैं, इंडिविजुअल मतलब जो उसके डोमेस्टिक यूज़र थे, डोमेस्टिक यूज़र को उन्होंने कन्वर्ट किया सोलर पे, और लोन भी दिए गवर्नमेंट ने। जिस तरह हम यहाँ पर फाइनेंसिंग करते हैं ना हमारे बैंक, कि जी ये कर दें, नहीं ये फाइनेंसिंग कर दें, कार के लिए कर दें, ये हाउसिंग के लिए कर दें, ये मोबाइल के लिए कर दें, इस तरह नहीं। वहाँ पर उन्होंने फाइनेंसिंग करवाई सोलर पे कि भाई कर्जे लो, सोलर लगाओ और हमारी जान छोड़ो। इसी तरह ही है, उन्होंने सारी वो बिजली दी किसको? इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रूम कर गई। सर पाकिस्तानी वैसे तो बड़े टैलेंटेड हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बड़ी एक सलाहियत रखी है पाकिस्तानी कौम में। तो ये मसला नहीं, असल में पाकिस्तान जो बेचारा इधर से निकलता है वो अपने बलबूते पे कहीं ना कहीं जाके खड़ा ये हकीकत है। तो आप इंडियन को देखें, वो हर मामले में जो है ना, वो अगर उनकी लेबर को भी देखें, लेबर क्लास को देखें ना, वो ट्रेंड है, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और फिर वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वो अच्छे वो पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान में तो यहाँ पे पढ़े लिखे MPA लेवल के लोग MBBS करके बेचारे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से वो इस लेवल पे पहुँच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और इंडियन की लॉबी बहुत मजबूत है। उनके जो उधर फॉरेन सफ़ीर बैठे होते हैं, जो उनके जो जितनी भी वो एम्बेसी हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं, वो उनको जो है ना वो उनके अपने लोगों को सपोर्ट करती, जिसकी वजह से इंडियन ने अपनी दुनिया में एक अपना अच्छा इंप्रेशन बनाया और अपने आप को बनाया है। ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है, मैं एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। और हमें वो जैसे पहले अगर मैंने सुना है कि 1965 में पाकिस्तान जो है ना वो बड़ा अच्छा मुल्क था, पाकिस्तान के इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इंडिया की करेंसी डीवैल्यू थी हमसे, लेकिन उन्होंने सीखा है बाकी मुल्कों से और उनकी इकॉनमी ग्रो कर गई, और हमने अपनी जो अच्छी इकॉनमी थी उसको भी तबाह कर लिया सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे हमारे जो सियासतदान है, वो आपको भी पता, हमें भी पता है, करप्ट से करप्ट हैं। वो सिर्फ अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करने में, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में लगे हैं। ठीक है सर, लास्ट पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो कि इस करंट सिचुएशन में कोई नहीं है, अगर हम बात करें इंडिया के हवाले से तो वो $750 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे को अभी देखें ना 1.2 बिलियन शायद वो पाकिस्तान को जो IMF से कर्जा ले रहा है, तो उस पर भी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, बुरे हालात हैं, वो हमें दे नहीं रहा। तो जबकि आप देखें, अगर इसके अगेंस्ट देखें तो इमरान खान के दौर में, मैं इमरान खान को भी बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, उसका तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह के वो इकॉनमीज इंडिकेटर थे वो बता रहे थे कि पाकिस्तान स्टेबल हो रहा था, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो रही थी, पाकिस्तान की मैशत जो तरक्की की तरफ जा रही थी। तो इन्होंने जब आए हैं, ये अदम इस्तेकाम आया है पाकिस्तान में सियासी, तो उस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रोकी है और जो कारोबार थे वो बिल्कुल बंद हो गए, और डॉलर सब चीज़ें लिंक करती हैं डॉलर से। डॉलर इतनी हाई रेट पे चला गया कि अब जो ताजर है वो भी परेशान है, मजदूर भी बेरोज़गार हो रहे हैं, और हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं ये सारे हमारे नुमाइंदे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जितने भी इदारे हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। खुदारा उनको सोचना चाहिए, गरीब की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मेरा ये आपके चैनल के हवाले से मैसेज है कि पाकिस्तानी पीपल जो है ना वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो इस पर कोई देखें, कोई पॉलिसी वगैरह लेके आएँ और मुल्क के बारे में सोचें, सिर्फ अपनी लड़ाइयों में ना लगें। ओके सर। फ्लरिश कर गई। तीसरी बात, आपकी लेबर, अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपकी इन्फ्लेशन का रेट पता कितना हो गया है? 32%। अब 32% अगेंस्ट आपकी इनकम क्या है? किसी भी लेबर की क्या इनकम है? कोई है इनकम? 15,000, 20,000, 25,000, बिल आया था 8-9 हज़ार रुपये का। तो लेबर अब डिमांड कर रही है 35 से 36,000, 40,000, 50 रुपये की, और इंडस्ट्री के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको इतनी पेमेंट कर सके। अब हमारे पास जो 3 फंडामेंटल्स हैं,
एक आपकी ये इसका इलेक्ट्रिसिटी का वो भी ख़राब, आपके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का वो भी ख़राब। एक तो रॉ मटेरियल यहाँ से ख़राब हुआ, दूसरा ये है कि आपके पास जब आपने बाहर से मंगवाई, जब यहाँ से ख़राब हुई तो हुकूमत ने बाहर से मंगवानी थी ना, बाहर से जब लोगों ने मंगवाई इंडिविजुअली तो इन्होंने LCA नहीं खोली, डॉलर नहीं थे, वो भी फंडामेंटल ख़राब, फिर लेबर का भी फंडामेंटल ख़राब, तो इंडस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्री को लगेगा ताले। देखें ना, अभी जो कि टेक्नो है, टेक्नो की एक कंपनी है, वो भी यहाँ से वाइंड अप कर चुकी है, और बहुत सारी कंपनी जो है जैसे टोयोटा, सुजुकी की बात करें, तमाम की तमाम जो है यूनिट वो शट डाउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी आगे से। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर आपकी ये मोबाइल स्नैचिंग, घरों में डाके, वैसे लूट मार ये बढ़ रही है, स्नैचिंग हो रही है, सरेआम स्नैचिंग हो रही है। ये ठंडी सड़क जिसको हम कहते हैं मार रोड की, इसके ऊपर स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल लूटे जा रहे हैं। ये बेरोज़गारी की वजह से ना, कंपनियां जब बड़ी बंद हो रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रही हैं। जब वो एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रही हैं, उन्होंने किधर को जाना है? उनके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो वो बिज़नेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बिज़नेस नहीं होगा, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो लोग डाके ही मारेंगे, स्नैचिंग करेंगे, मोबाइल लूटेंगे सारों को। और ये हो रहा है मुआशरे में। सर, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर हम अपने हमसाया कंट्रीज़ की बात करें, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है या और अदर कंट्रीज़ है, वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है। इसमें सर शाहिद भाई, इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है? इसमें हमारी आप पिछले ना 25-30 साल की देखें स्ट्रेटजी, उसके अंदर अब देखें एक फंडामेंटल मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, बड़ा ही कोर रिलेशन होता है इंडस्ट्री का विद आपकी एजुकेशन का। आपने टेक्सटाइल को ग्रूम करना है ना, तो आप पीछे उसकी जो स्टडी है ना, जो उसकी एजुकेशन है, उसको फ्लरिश करें, उसको इंक्रीज़ करें, उसके अंदर HR का पार्ट ज़्यादा लाएं उसकी प्लानिंग में ना। जी। अब देखें, आप यहाँ पे कोई भी कपड़ा देख लें, वो कपड़ा यहाँ पे नहीं बनता, आपकी मार्केटें भरी पड़ी हैं चाइना से। क्यों? क्या हम इतने काबिल नहीं हैं? क्या हम इतने काबिल नहीं हैं कि हम वो कपड़ा बना सके? हम कपड़ा बना सकते हैं, क्यों? हमारी यहाँ पे रिसर्चिंग नहीं है। ऐसी हकीकत है ये। जर्मनी के अंदर कपास नहीं उगती। जर्मनी कोई टेक्सटाइल बेस्ड कंट्री नहीं है, लेकिन वो हमारी जो टेक्सटाइल की जितनी भी मशीनरी है वो जर्मनी से आ रही है। हमारी टेक्सटाइल की जो मशीनरी है उसके अंदर 3 जो मुल्क हैं वो बड़े अप्रोच कर रहे हैं, बड़ा ऊपर अप्रोच कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस और इटली। और ना वो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनाते हैं और ना वो उनकी टेक्सटाइल बेस्ड इकोनॉमी है। ऐसे ही है। तो हमने मशीनरी आती बाहर से, यहाँ पे तो हम मशीनरी बना भी नहीं सकते और बाकायदा इंपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आपने इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो आपको ये जो 3 फंडामेंटल्स हैं ना, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे ईजी जो सोर्स है वो है आपका पानी। ठीक है, पानी डैम बनाएं, वो अभी ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अगले 10 साल की। पीछे तो आप हर चीज़ गवा बैठे हैं। ठीक है, लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो मैं ये दूंगा कि भाई आप जो सा ना, आपके पास अगर 1 मिलियन है ना, अगर 5 मिलियन है, 2-3 मिलियन भी है, तो आप अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है मुल्क में, आप जाएं सर्विसेज की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं, ई-कॉमर्स की तरफ जाएं, इन चीज़ों को पकड़ें और अपने आप को भी सेव करें, अपने कल को भी महफूज करें। क्योंकि इस वक्त आप स्ट्रगलिंग में हो, तो अब आपको कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।